आपको पिछले साल का याद ही होगा, 2024 का जो फोल्डिंग डीजे लगा था वो सब अजीत भाई का ही था। और सारी मेहनत या ये समझो जो सारा पूरा जुगाड़ था अजीत भाई ने अपने हाथ से ही किया था। तो इस बार भी शायद कुछ अलग ही करने वालों, क्या भाई? थोड़ा सा अलग है, हल्का अलग है। अजीत भाई एक बात और बताओ, जो इस साल जो ऑपरेटिंग होगी, आपका जो ऑपरेटर है इस बार आपने कहाँ से बुलाया? बम्बई से आएगा। बम्बई से। देखिए भाइयों, एक जो स्पेशल ऑपरेटर है जो बम्बई से बुलाया गया भाई ने ऑपरेटिंग के लिए, इस बार वो कांवड़ यात्रा में देखने को मिलने वाला है। बुक कर दिया बॉम्बे से आएगा ऑपरेटिंग के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और मेरी नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ धारीपुर गांव में, जहाँ का डीजे बहुत मशहूर है। आपने सुना ही होगा, पिछले साल जो गया था देव गुज्जर धारीपुर डीजे। तो मैं अजीत भाई के पास आ गया हूँ, डीजे का ओनर है अजीत भाई। तो धारीपुर गांव में आ गया हूँ क्योंकि अजीत भाई का भी डीजे कांवड़ यात्रा के लिए बुक हो चुका है और उनकी भी जो अपडेटिंग का काम है अभी चल रहा है, तैयारी चल रही है हरिद्वार कांवड़ यात्रा को लेकर। और अपने पिछले साल की तरह कुछ शायद नया ही करेंगे इस बार भी, क्योंकि पिछली बार जो उनका डीजे था सबसे अलग ही था पूरे कांवड़ यात्रा में। ऐसा डीजे आपने उनके अलावा किसी का नहीं देखा होगा। फोल्डिंग डीजे था उनका। जो फोल्डिंग डीजे पहली बारी हमने भी खैर पहली बारी देखा, और इस बार शायद कुछ नया करने वाले हैं अजीत भाई। चलो मिल लेते हैं अजीत भाई से भी और जान लेते हैं उनकी कांवड़ यात्रा के बारे में, उनकी क्या क्या तैयारी चल रही है। लेकिन अभी खैर मौसम ऐसा है, उनकी जो गाड़ी की साउंड टेस्टिंग है अभी नहीं हो पाएगी। देखिए भाई की गाड़ी भी खड़ी हुई है, सब तिरपाल से ढकी हुई है। अभी बारिश काफी हुई थी, देखिए सब गिला हुआ पड़ा अभी नीचे भी, और बारिश हुई थी तो इसलिए सब तीनों गाड़ी ढकी हुई है। यही पहली गाड़ी और ये दूसरी और ये तीसरी गाड़ी, अभी तीनों ढकी हुई है। लेकिन अभी अपडेटिंग का शायद काम चल रहा है भाई का। देखिए एंगल ये काट कूट के सब अलग कर दिए, अभी शायद वेल्डिंग का भी काम जारी है। और चलो भाई से बात कर लेते हैं, अपने अजीत भाई से। जय श्री राम भाइयों, फिर से एक बार करते हैं हम। और अपने अजीत भाई कैसे हो? बड़े भाई बढ़िया। अजीत भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कांवड़ यात्रा के लिए, आपका जो डीजे बुक हो चुका है। देखिए भाई ये अपने अजीत भाई, और आपको पिछले साल का याद ही होगा 2024 का जो फोल्डिंग डीजे लगा था वो सब अजीत भाई का ही था। और सारी मेहनत या ये समझो जो सारा पूरा जुगाड़ था अजीत भाई ने अपने हाथ से ही किया था। तो इस बार भी शायद कुछ अलग ही करने वालों, क्या भाई? थोड़ा सा अलग है, हल्का अलग है। तो कुछ बताओगे कि थोड़ा क्या अलग होने वाला है? देखो भाई आजकल तो लोग 24 लगाएंगे, 30 लगाएंगे। अच्छा हाँ, 24 या 30 बेस चल रही है अभी, पर हम उन्हें देखेंगे। अच्छा ये जो सीक्रेट है सब हरिद्वार में जाने के बाद पता चलेगा। 24 को मुँह फेरते। अच्छा जो अब पार्टी साहब की अभी कितनी बेस बुक हुई है? हाँ तो पार्टी से 12 हुई है। अच्छा 12 बेस का डीजे बुक है केवल? पर 12 हुई है। देखो भाई मैं एक बात और बता देता हूँ, शायद ये पिछली बार भी ऐसा था, जो अजीत भाई की कम बेस बुक थी शायद 20 शायद थी, शायद 20 बेस 16 थी, 16 बेस केवल बुक थी। लेकिन अजीत भाई ने 36 या 40 बेस लगाई थी। और शायद इस बार भी ऐसे होने वाला है, केवल 12 बेस बुक है। और वहां जाने के बाद देखते हैं कितनी बेस लगने वाली है। और अजीत भाई का ये पहले से ही रहा है ऐसा कि अधिकतर जो भी पार्टी माल मांगती है उससे अधिक ही लगाते हैं हर बार। तो भाई अजीत भाई इस बार भी ऐसे होगा ना? ऐसे ही है फिलहाल, इस इस बार भी ऐसे ही होगा। और अजीत भाई ये बताओ जो आपका डीजे इस बार कहाँ से जाने वाला है? बरौला से बुक है। तो बरौला की पार्टी तो मुझे लगता है पहली पार्टी है आपकी। हमारी हर साल पार्टी अलग ही रहे, हर साल अलग ही रहती है, अलग ही रहेगी। चलो बहुत खुशी की बात है, अलग ही रहती है हर साल पार्टी। तो ये पार्टी नहीं मांगी थी 12 बजे अपनी मर्जी से ना? उन नहीं मांगे। अच्छा डिमांड उनकी इतनी है ही। तो इस बार जो लाइट वाइट है वो भी सब लाइट वाइट कुछ नहीं, विदाउट लाइट है आपका? चलो ठीक है ये भी। और ये बताओ जो मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा होगी उसके लिए वो बुक है भी? हाँ वो उसके लिए बुक है। उसके लिए बुक हो चुका है। वहाँ कितनी बेस का सेटअप आपका बुक हुआ है? 20 जाएंगे। 20। और जो पिछली बार आपका मुरादाबाद कांवड़ यात्रा में डीजे गया था उसमें कितनी बेस थी? 16। देखो भाई आपने पिछली बार भी देखा होगा जो मुरादाबाद कांवड़ यात्रा में भी अपना भाई का डीजे गया था, और बहुत अच्छा साउंड था वहाँ भी, सबसे अलग ही था। उसमें एक और बात खास थी, जो इनकी जो लाइट और जो लुक था वो अलग ही था वहाँ भी हरिद्वार में भी। और जो इस बार भी होने वाला है कुछ अलग ही होने वाला है। अजीत भाई एक बात और बताओ, जो आपका बरौला से पार्टी बुक है, तो जो पार्टी के इतनी दूर से बुक है वो लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करते हैं कि इतनी दूर से जो आपका डीजे वेज बुक हो जाता है,
फोन तो से ही हो जाती है। फोन से? तो अभी जो फोन से हुआ था या किसी के माध्यम से बुक हुआ डीजे? अभी फोन से हुई हो भैया। फोन से बुक हुआ है। हम्म, चलो अभी हम भी देखते हैं हरिद्वार में अब क्या क्या जलवा होने वाला है। वो जो अपडेटिंग अभी माल पहले वाली है, कुछ अपडेट किया अभी कुछ है नहीं हो। नया? नहीं, अभी वो सब हरिद्वार में पता चलेगा। सब हरिद्वार में देखेंगे भैया। और अभी कंपटीशन को लेकर कुछ है, कुछ तैयारी कम है, से कुछ कहना है अभी? देखो जो गाड़ी हमसे लगाएगा हम्म, वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, हम्म, सोच समझ के गाड़ी लगाएगा। अच्छा, सोच समझ के लगाएगा क्योंकि भाई भाई का जलवायु है पूरे धारीपुर में। और जो भी सोच समझ के गाड़ी लगाता है पास में, वरना किसी की हिम्मत नहीं है जो अल्लाह की आसपास अपना में। भैया चाह रहा है हाँ। सबसे, कोई ऐसी बात ना हो, जो लगावे वहाँ देख लेंगे। अजीत भाई एक बात और बताओ, जो इस साल जो ऑपरेटिंग होगी, आपका जो ऑपरेटर है इस बार आपने कहाँ से बुलाया? बम्बई से आएगा। बम्बई से? देखिए भाइयों, एक जो स्पेशल ऑपरेटर है जो बम्बई से बुलाया गया भाई ने ऑपरेटिंग के लिए, इस बार वो कांवड़ यात्रा में देखने को मिलने वाला है। बुक कर दिया भैया। बुक कर दिया, बॉम्बे से आएगा ऑपरेटिंग के लिए। और भाई पिछले साल का मुझे बताओ, जो पिछले साल जो फोल्डिंग डीजे गया था, आपके दिमाग में कैसा है कि मुझे पिछले साल ऐसा फोल्डिंग डीजे लगाना चाहिए? भाई देखो, अब जब मानो जो पहले पढ़े लिखे का उल्टी बताऊं सीधी, सीधी बताओ उल्टी। हाँ। पहले अनपढ़ ज्यादा है, हम्म, पढ़े लिखे हो गए ज्यादा। अच्छा, अब अनपढ़ ज्यादा हो गए, पढ़े लिखे हो गए कम। डबल चल रहा हूं मार, उल्टा हो गया। उल्टा कम हो रहा हो। अरे ये तो भाई बहुत दिन चले आ रहे हैं, इसको नया थोड़ी ना। ना पिछली बार जो था। अभी साजन हरी लगा लो, हम्म, साजन अब कहना बोनता रहो इस चीज को, साजन 25 साल से बोनता रहो। क्योंकि झारखंड में क्या, जैसे छोटा हाथी बोलेरो ले ली, तो उसमें भी वही सिस्टम बंद के चला है, जैसे ही चला रहे हम तो यहाँ बजाते हैं, पेटी पैक कर लियो, ऐसा बहुत नहीं है। बहुत छोटे छोटे हाथी में का ट्रेन में भी वही सिस्टम है। अच्छा, हाँ, तो तो हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो लिए पोस्ट टोला तैयार करे, टोले अजी में यू लगाया, माल बड्डो दे यू दिया। बड्डो यू बड्डो, बहुत आसान टोला था। और जो अपने जो फोल्डिंग सेटअप पूरा तैयार हो गया था, जो पहिए वहिए लगा के, तो वो जब चल रहा था एकदम सुटेबल था पूरा? जहाज के पहिए मंगाए चल रहा था सही? बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं। भाइयों जब 24 तारीख को वहाँ पुलिस प्रशासन ने सभी डीजे वाले पे देखते डंडे बरसा दिए, तो भाई का डीजे भी वहां से निकल गया था टोल प्लाजा से। और उस समय के बाद मेरे भाई से मुलाकात नहीं हो पाई। और लास्ट में एक बार हुई थी जब धड़कन डीजे से कॉम्पिटिशन हो रहा था, धड़कन डीजे भी आया था उस समय। हाँ, गुरुनाथ साकी से पहले, हाँ गुरुनाथ साकी तो बात थी वो। हाँ, उस समय खोला था भाई ने पूरा डीजे। तो उसके बाद खुल के चला था डीजे या बंद ही चला था फिर ऐसे ही? जो एक पल्लू चले, एक पल्लू, एक पल्ला, एक पल्ला खुला था और ऐसे खुल के फिर कहाँ तक चला था वो? गुरुनाथ से पार कर गए उसे, फिर बंद हो जाए, जो मतलब भीड़ हो रही अच्छा, जहाँ भीड़ थी वहाँ बंद करना पड़ेगा। तो इस बार ही कुछ इस तरह का होने वाला है इस बार भी? नहीं नहीं, अब कुछ अलग करेंगे। और भी कुछ अलग है? चलो भाइयों देखते हैं अभी अलग क्या होने वाला है। और एक बात और बताओ, जो अभी पुलिस प्रशासन की जो गाइडलाइन आई है, जैसे 12 फुट हाइट है और 14 फुट की उन्होंने चौड़ाई कर दी है, उसके लिए देखो वो तो वही जाके पता लगेगा ना। अच्छा, जब सब कुआं में जा रहे हैं तो हमें कुआं में जाना पड़ेगा। मतलब जब सबका डीजे लग जाएगा तभी एक कुआं, डीजे नहीं कुआं, हुआ कि कोई भाई कुआं में गिर रहे तो भी हम भी गिर जाएंगे ना, तो कोई सब चल रहे सीधे तो अभी हम सब भी चल रहे तो सब साइड में कोई चल रहे हम भी चल देंगे, क्या दिक्कत आगे। एक एक बात और है, जो इस बार मुझे लगता है जो पहले पुलिस प्रशासन थोड़ा कम सख्त है, इस बार और ज़्यादा सख्त है। क्योंकि एक गाइडलाइन और आई है जो पिछले साल कभी नहीं थी या इससे पहले भी कभी नहीं थी, कंपटीशन को लेकर उन्होंने भी ये कहा है आपके कि कंपटीशन नहीं होंगे, उन पर भी बैन है। और जो भी कंपटीशन करेगा शायद उनका माल जब्त कर लिया जाएगा। इस बारे में कुछ कहना है? ये बताओ। देखो अभी तो क्या पब्लिक के डर ही ना हो, डर, और डर में ही जीत है सबकी। हम्म, पुष्पा वाला हिसाब है, पुष्पा फिल्म, पुष्पा पुष्पा वाला हिसाब है, पुष्पराज। स्वराज वाला हिसाब है। जो डर है बहुत ज्यादा चल रहा है सिस्टम, यू मेरे हिसाब से कोई मानना नहीं। क्योंकि जैसे मोहित तालिया या रवि चौधरी बोल लेते कि जैसे चौड़ा लगा सकते हो, अभी हर साल पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन आती है। और इस बार तो बाहर से भी काफी सारे डीजे आ रहे हैं, तो उनके अनुसार वो सब अपना जो माल लगाते हो तो चौड़ा ही लगेगा। और उनका जो कॉम्पिटिशन है वो भी सबसे अलग ही रहेगा। और क्या नाम है एक और, शशि डीजे, उसको मेरिट में शशि को तो दर के बजेगा ना। हाँ, स्टैंडिंग में स्टैंडिंग में है उनका 40 बेस का सेटअप हो चुका है, शायद 40 बेस का बुक है, 40 बेस का बुक है। तो बाहर वाले डीजे के लिए आप क्या करना चाहोगे? स्वागत करोगे या ऐसा होना चाहिए कि बाहर से जो यूपी के डीजे वो बाहर वाले को कोई ना बुलाए? बेचारा आ रहा हमारे की दुश्मनी थोड़ी ना हो, सम्मान करेंगे।
कुछ दिक्कत सामान में आएगी, सामान भी देंगे बेचारे। कोई हमारा कोई दुश्मन नहीं, बिजनेस है, भाईचारा रहेगा। भाईचारा है तो हाँ। भाईचारे के साथ कॉम्पिटिशन भी करना चाहोगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दो दुकान सबको हो जा हाँ, होना भी चाहिए, क्योंकि जो कोई चीज है तो उसे देखने को हम भी जाएंगे, वो भी क्योंकि जो देखेगा। यूपी वाले बुला रहे हैं, दिखते इसलिए बुला रहे हैं साउंड क्वालिटी सुनने के लिए। और जो पिछले साल 60 जन डीजे नहीं ना, अब का वो सिस्टम नहीं रहेगा जो पहले है, वो नहीं। हाँ, जो पिछली बार था उनका कॉम्पिटिशन हो नहीं पाया था किसी से भी। हाँ, तो इस बार मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन होंगे अब क्या। हाँ, अब का कॉम्पिटिशन होगा और अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब इस बार डीजे भी ज्यादा है। और जो पिछली बार गलती हुई शायद वो इस बार नहीं होगी। हाँ, जो पिछली बार भूल करके लोग बाग नहीं हाँ, करेंगे, इस बार नहीं करेंगे। तो भाई आपका डीजे कितने तारीख में निकलेगा यहाँ से? हम लिख देंगे 13-14 तारीख को। 13-14 में? तो सर आप लेट निकल रहे हो। लेट भी ना, कह दिन कम भाई, 2-1 चेला ऐसे आ रहे, जब बम्बई से आ रहा है। अच्छा, वो भी जल्दी हाँ, आ जाएगा। वो भी जो हेड पेड बंद था, और नए लमड़ा आ रहे हैं। पिछली बार तो आपका काफी समय लग गया था उसको सेटअप को रेडी करने में। नहीं 4 दिन में, 3 दिन में कर दिया सेटिंग, तीसरे दिन टेस्टिंग कर दी थी। देखिए भाइयों, मैं एक बात बता देता हूँ, 3-4 दिन सेटिंग होगी उसकी। अजीत भाई एक ऐसे शख्स हैं डीजे लाइन के, इन्हें मुझे लगता है डीजे लाइन के साथ कोई काम ऐसा होगा जो इन्हें नहीं आता हो। स्पीकर वाइंडिंग, कनेक्शन, ड्राइविंग, कर्म को ऐसा छोड़ रखा हो, जो कहते हैं सभी कर्म कर रखे हो। और सभी में पूर्ण रूप से कारीगरी भी इनकी अच्छी तरह है हर चीज में। और शायद मुझे लगता है किसी लड़के पे भी ऐसा नहीं होगा जिन पे पूरी तरह कोई भी काम अच्छी तरह आता हो। और अजीत भाई ऐसे ही है, हमारे सारे काम खुद ही कर लेते हैं। स्पीकर में भी मास्टरमाइंड है बिल्कुल। कभी भी कोई रात को स्पीकर फुकता है या किसी भी कॉम्पिटिशन में कोई भी स्पीकर दिक्कत कर जाता तो 2-3 घंटे में स्पीकर रेडी करके दोबारा गाड़ी चल जाती है ना भाई अजीत? 2-3 घंटा तक कम नहीं बोला? सही, बिल्कुल सही बोला ना। रिपेयरिंग के लगे। जब बोल दिया तो देख लेंगे। चलो भाई, अजीत भाई का डीजे भी मिलने वाला हरिद्वार में। और हरिद्वार में कितने तारीख में निकलने को भूल गया मैं एक बार। 15-16 की बात है। 15-16 में हरिद्वार में आपको डीजे देखने को मिल जाएगा। और शायद 2 दिन में सेटअप भी रेडी हो जाएगा। और जिस किसी भाई को भी डीजे सुनना हो तो 15 तारीख में अजीत भाई का साउंड टेस्टिंग भी लग जाएगी। सही बोला? ठीक है भाई, 15-16 में टेस्टिंग मार देंगे हम। हाँ, 15-16 में टेस्टिंग लग जाएगी। और जिस किसी भाई एक दिन में हो जाएगा कंप्लीट, एक दिन में रेडी हो जाएगा डीजे। पिछले साल की तरह काफी फास्ट काम करते हैं क्योंकि खुद ही कारीगर है हर चीज के भी। चलो मिलते हैं फिर हरिद्वार में। जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों।